नमस्कार। आइए हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल माँ गंगा ज्ञान सागर पे सादर आमंत्रित हैं। आज हम एक मूर्ति के कलाकार अपने 3 बेटों को अपनी कला सिखा करके उनके उज्जवल भविष्य का कामना कैसे करता है, इसको हम बताएंगे। एक मिट्टी का मूर्ति बनाने वाला कारीगर हुआ करता था। बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाते थे। बहुत ही अच्छी मूर्ति भगवान का, वो चाहे जिस भगवान का हो, बहुत ही अच्छा कला उस कारीगर के पास में था। ये कारीगर बहुत ही गरीब तबके का था। मूर्ति काम तो हमेशा होता नहीं है। इस काम के अलावा अपना जो समय मिलता था उसमें अपना मजदूरी भी करता था बेचारा। 3 लड़का, एक पत्नी, एक ये भी अपने 5 आदमी का खर्चा था। और साल के 365 दिन में कुछ दिन इनका मूर्ति का कारोबार चलता था और कुछ दिन बचे हुए समय में ये अपना मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का देखभाल किया करते थे। ये जो कारीगर थे, आप चाहे किसी भी भगवान का मूर्ति बनावे, इतना सुंदर मूर्ति बनाते थे कि फिर जिसका जवाब नहीं था। संस्कारिक व्यक्ति भी थे। अपने बाल बच्चों को उस गरीबी के हालात पर भी पूरे संस्कार से कैसे बोलना चाहिए, नहीं कैसे काम करना चाहिए, जीवन कैसे कटेगा, मेहनत कैसे होना चाहिए, नहीं कला क्या होता है, अपने लाइफ में कुछ वैसा करें जिससे आपका जो है समाज में नाम हो। ये सारे चीज जो है अपने बाल बच्चों को हमेशा बताते थे। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो ये जहां भी मूर्ति बनाने जाते थे वहां ये अपने 3 बच्चा को लेके जाते थे। नहीं कोई बांधने का काम करता था, कोई लकड़ी जो काटकूट होता है, सजू होता है, उसका काम करता था, कोई मिट्टी सानता था, नहीं कोई मिट्टी लगाता था, कोई पुआल बांध रहा है। सभी लोगों का काम था अलग अलग। और ये 3 बच्चा इन्हीं कारीगर के साथ जो है बड़ी अच्छे ढंग से, पूरी ईमानदारी के साथ जो है अपने पिताजी के साथ अपना हाथ बटा करके काम को सीखने और प्लस माने पिताजी का हेल्प करने का काम ये बच्चा सब करता था। उसके मेहनत करने से और उसके अंदर जो लालसा था कि हम भी पिताजी की तरह जो है एक अच्छे कारीगर होंगे, मन से काम करता था। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में आदमी के पास विवेक बुद्धि जब होता है तो हर चीज को समझता है, हर चीज को जानता है कि पिताजी हमारे कैसे मेहनत करते हैं, नहीं तो हम लोग का भोजन पानी चलता है। ये सारे चीज को बहुत अच्छी तरह से ये बच्चा सब जो है बहुत बढ़िया ढंग से समझता था। बहुत दिनों तक काम करने के उपरांत ये 3 बच्चा भी अपने से मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। ये पिताजी साथ रहते थे, लेकिन कभी कभी ये बच्चा सब कहता था कि पिताजी आप जो है यहाँ बैठ करके आराम कीजिए और गलती यदि कहीं होगा तो आप हमको बताइएगा, काम हमको करने दीजिए। ये 3 बच्चा अपने पिताजी के जैसा ही
बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाने लगा। और ये जो है अपना जो बाकी जो कारीगरी होता था, जो अपना करना होता था, ये करते थे। लेकिन उतना सुंदर मूर्ति बनाने के बाद भी ये कभी भी अपने बाल बच्चों का प्रशंसा नहीं करते थे कि बेटा बहुत अच्छा मूर्ति बनाते हैं आप, हम यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग जो है मूर्ति बना रहे हैं, बहुत सुंदर मूर्ति बना, कभी प्रशंसा नहीं करते। इसके पीछे कारण था, जब समय कुछ बीता तो ये तीनों बच्चा जो है अलग अलग काम करने के लायक हो गया। अकेला भी कहीं जाकर के मूर्ति बनाता था, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। गुरु जब अच्छा होता है तो ज्ञान भी अच्छा होता है। जैसे इनके पिताजी का प्रशंसा आता था, वैसे बाल बच्चे का भी जो है जगह जगह से प्रशंसा आता था कि आपका बेटा जो है मेरे यहाँ गया था, नहीं वहाँ जो है पूजा का मूर्ति हम बनवाए हुए थे, बहुत अच्छा कारीगरी है, नहीं बहुत अच्छा गुण इसको सिखाए हैं, आप ही के जैसा एकदम बहुत सुंदर काम करता है। लेकिन पिताजी जो है ये तीनों बच्चा को बोले थे कि आप लोग मूर्ति जहां जहां भी बनाएंगे, फाइनल करने के दिन हमको बुला करके जरूर थोड़ा सा दिखाएंगे, यदि कोई कमी उसमें रह जाएगा नहीं तो हम उसको आके पूरा करेंगे। ये तीनों बच्चा जो है जहां जहां मूर्ति बनाता था, पिताजी जी को फेरा फेरी बुला करके जो है वहां मूर्ति को दिखवाता था कि इसमें कहीं से कोई कमी होगा तो पिताजी इसको पूरा करेंगे, चाहे बता देंगे कि ये ऐसे न करके इसको ऐसे कर लीजिए। तीन बेटा में माझिल बेटा जो था बीच वाला, ये बेटा बड़ा वाला बेटा से और छोटा वाला बेटा से बहुत ही शांत और बहुत ही समझदार और पिताजी के जैसा ही वो चाहता था कि हमारे अंदर बहुत अधिक से अधिक जो है सुंदर से सुंदर जो है मूर्ति कला हो, कि लोग जो है हमारा नाम जाने। ये जब जब जो है ये तीनों बेटा, बड़ा वाला छोटा वाला या माझिल, ये पिताजी को बुला करके मूर्ति दिखाता था, मूर्ति बहुत ही अच्छा, एकदम बिल्कुल कहीं से कोई कमी नहीं, फर्स्ट क्लास का मूर्ति बिल्कुल अप टू डेट करके तब उसके बाद पिताजी को बुलाया जाता था। पिताजी आकर के मूर्ति भी देखी। फाइनल अवस्था में जाने के बाद भी इनको तीनों बेटा के किसी मूर्ति में कोई कमी दिखता नहीं था, लेकिन ये सभी बेटा के मूर्ति में जो है कुछ ना कुछ कमी निकालते थे। इसको ऐसे करते तो बढ़िया होता, हाथ को ऐसे करते तो बढ़िया होता, नहीं गर्दन थोड़ा सा नीचे होता तो बढ़िया होता, यहाँ ऐसा कलर होता तो बढ़िया होता, नहीं पांव थोड़ा सा यहां रहता तो बढ़िया होता। कुछ ना कुछ कमी ये परमानेंट उतना सुंदर मूर्ति बनाने के बाद भी ये जब जब जो है ये तीनों बेटा बुलाता था, जहां जहां भी जाते थे, सभी के मूर्ति में हमेशा जो है कमी निकालते थे। और ये तीनों बेटा जो है पूर्ण रूप से मैं चाहता था कि हम ऐसा करें कि पिताजी आवे तो हमको आकर के बतावे कि नहीं बेटा मूर्ति बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तीन बेटा में छोटा वाला बेटा और ये बड़ा वाला बेटा अच्छा से अच्छा मूर्ति बना करके भी दिखाता था, पिताजी जाके कमी निकालते थे। तो ये दोनों जो है बड़ा वाला छोटा वाला, ये पिताजी को बुलाना ही छोड़ दिया। वो कहा कि इतना दिन से मूर्ति बना रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते हैं, लेकिन पिताजी कभी भी आकर के प्रशंसा नहीं किए। जब भी आते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकालते हैं। अब इनको नहीं बुलाएंगे। लेकिन माझिल बेटा जो था ये बार बार पिताजी को बुलाता था, और कभी भी इसके अंदर ये सोच नहीं बनता था कि पिताजी इतना सुंदर हम मूर्ति बनाते हैं और फिर भी पिताजी आते हैं तो कोई ना कोई कमी निकालते हैं। माझिला के पास कभी भी ऐसा नहीं होता था। एक बार का बात है, और ये तीनों भाई में माझिल बेटा जो इनका काम करता था ये सबसे फाइन काम करता था। थोड़ा भी कमी एकदम बिल्कुल मूर्ति में कहीं नहीं देता, ऐसा बनाता था कि एकदम माने बुझिए कि मूर्ति से आवाज आ जाए।
लोग जो है बिल्कुल परख नहीं पाता था कि ये मिट्टी का बना हुआ मूर्ति है, समझ में नहीं आता था। इतना सुंदर मूर्ति बन, लोग इतना प्रशंसा करते थे जिसका जवाब नहीं। लेकिन वैसे मूर्ति को भी जब ये पिताजी को बुला करके दिखाता था तो वो आगे कहते थे कि बेटा सब कुछ ठीक है, यहां थोड़ा सा ऐसे होता तो बढ़िया होता, इस कलर को यहां लगाया जाता तो बढ़िया होता, इस हाथ को थोड़ा सा ऐसे किया जाता बढ़िया। वो थोड़ा ना थोड़ा कमी जो है जरूर निकालते थे। लेकिन वो बेटा जो है ये अपने पिताजी से भी बढ़िया मूर्ति बनाता था। ये जानते भी थे, इनके पिताजी इस चीज को जानते भी थे कि हमसे बहुत ही बढ़िया कला ये माझिल बेटा के पास में हो रहा है। एक बार का बात है, दुर्गा जी के पंडाल में जो है नई सभी देवताओं का मूर्ति बन रहा था। मूर्ति इतना सुंदर जब बिल्कुल अप टू डेट हो गया, जब मैंने पूरा चीज जो है उनको मैंने शस्त्र वस्त्र ये सारा चीज को फाइनल कर दिया गया, दे करके पहना करके, तो ये पिताजी को बुला करके और फाइनली जो है वो तो बेटा आदि था, अपने पिताजी को जरूर बुलाता था दिखाने के लिए, फिर से बुलाया। पिताजी जब आए तो आने के बाद में इतना मन ही मन प्रसन्न हुए जिसका जवाब नहीं। लेकिन फिर भी सभी मूर्ति में मैंने कुछ ना कुछ कमी बताए। बेटा जो है उसी मूर्ति के पंडाल में पिताजी से कह रहा है कि पिताजी एक सवाल आपसे करें हम। हाँ, बोलो क्या बात है। बेटा कहता है कि पिताजी हम इतना सुंदर से सुंदर मूर्ति बनाते हैं, फिर भी आप आते हैं तो कोई ना कोई इसमें कमी निकालते हैं। पिता के आंख से झरझर आंसू गिरने लगा। पिताजी के आंख से यह बात सुनकर के झरझर आंसू गिरने लगा और पिताजी बोले बेटा को कि बेटा हम आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं, इतना खुश हैं कि फिर जिसका जवाब नहीं है। हमने भी सपना में ऐसा मूर्ति नहीं बनाया जो आप बनाते हैं। लेकिन जानते हैं आज तक जो है हम प्रशंसा काहे नहीं किए। जिस दिन मुंह पे किसी का प्रशंसा कर दीजिएगा तो उसके अंदर जो है घमंड आने का, हम आने का डर रहता है। और ये चीज एक ऐसा चीज है कि जैसे लकड़ी में दीमक लग करके उस लकड़ी को बर्बाद करता है, उसी तरह से हम ये बात जो है आपको नहीं बताना चाहते थे कि बेटा बहुत सुंदर काम करते हैं, हमसे भी बढ़िया सुंदर मूर्ति बनाते हैं, कि आपके अंदर जो है हम आ जाएगा, अहम हो जाएगा, आपके अंदर जो है ये घमंड हो जाएगा कि यहां इस एरिया में सबसे बेहतर कलाकार हैं, बेहतर मूर्ति कारीगर हम, इसलिए हम नहीं बताते थे। बेटा बड़ी खुश हैं हम आपसे। बात बिल्कुल सही है। बाल बच्चा का प्रशंसा उसके मुंह पर कभी नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा चाहे जितना भी सुंदर आचरण का हो, जितना अच्छा संस्कारी हो, उस बच्चा का प्रशंसा यदि मुंह पर करेंगे तो हो सकता है कि न कहीं शॉट लगेगा और पटरी जो है उसका थोड़ा सा गड़बड़ होने लगेगा। प्रशंसा आप यदि अपने मुंह से नहीं करेंगे तो आपका बेटा जो है गड़बड़ कभी नहीं होगा और वो जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है अपने लाइफ में अच्छा से अच्छा करना चाहेगा। अहम घमंड जो है बहुत ही बुरा है। ये चीज जब उसके ऊपर सवार हो जाएगा तो अच्छे से अच्छे चीज को ये जो है बिल्कुल बर्बाद करता है। इसी बातों के साथ अपने बात को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।